दोस्तों स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या AP 11852 का एक पद 105 है और क्यों? ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, AP 11852 का एक पद -150 है क्या नहीं, तो इसे मान लेंगे हम TN, यानी nवा पद क्या होगा माइनस के 150। ठीक है, ये क्या करा हमने, मान लिया, माना। आगे सोल्यूशन करते हैं। स्मॉल a की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, और चेक कर लेते हैं d की वैल्यू क्या होगी 8 - 11 इज इक्वल 3, वो भी माइनस के। एक बार चेक कर लेंगे, T2 - T1 इज इक्वल होगा T3 - T2। तो T2 यानी 8 - 11 इक्वल T3 5 - 8, तो यहाँ भी माइनस के 3 इज इक्वल माइनस के 3। ठीक है, तो यानी कि ये सीरीज है, AP सीरीज तो है। तो TN हम 150 मान लेते हैं, माइनस के 150 इज इक्वल A प्लस N - 1 इंटू में D। ठीक है, माइनस के 150 इज इक्वल A की वैल्यू कितनी है 11 प्लस N - 1 इंटू में D क्या हो गया हमारा -3। तो 11 प्लस 3N प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस के 3 और माइनस के 150। ठीक है, तो ये 11 और 3 कितना हो गया 150, और 11 और 3 हो गया 14 माइनस के 3N, इधर जाएगा माइनस के 150 और माइनस के 14 इज इक्वल माइनस के 3N। ठीक है, तो इसे हम प्लस कर देंगे 4 6 और 1 माइनस का इज इक्वल माइनस के 3N। सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 5 जब 15 और 1 बचा, तो ये 3 से तो पूरा पूरा कट नहीं हो रहा, तो 1 6 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल N। तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो 150 इज इक्वल 150 माइनस के 150 AP का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें T31 हमें ज्ञात करना है, उसके बाद हमें T11 दिया हुआ है, T11 दिया है 38 और T16 दिया है हमको 73। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। T11 इज इक्वल A प्लस N - 1 इंटू में D। ठीक है, तो T11 हमारे पास कितना है 38 इज इक्वल A प्लस N की वैल्यू कितनी है 11 - 1 इंटू में D हमें नहीं पता। ठीक है, 38 इज इक्वल A प्लस 10D हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब T16 निकाल लेते हैं, T16 इज इक्वल A प्लस N - 1 इंटू में D। तो T16 कितना है 73 इज इक्वल A प्लस N - 1 यानी 16 - 1 इंटू में D। 73 इज इक्वल A प्लस 15D, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इधर कर देंगे इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को, तो A प्लस के 15D इज इक्वल 73 और A प्लस 10D इज इक्वल 38। ठीक है, माइनस करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट होगी, यहाँ बचा हमारे पास 5D। 13 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 5, और यहाँ हमारे पास बचा 6 6 में से 3 गए 3, 5 7 35। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, D की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, D इज इक्वल 7।
अब क्या करेंगे, हमें निकालना है T31, T31, तो T31 A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, तो T31 इज इक्वल, ए की वैल्यू हमारे पास, सॉरी पहले ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो डी की वैल्यू है, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, समीकरण फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 38 इज इक्वल ए प्लस 10 इंटू 7, ठीक है। तो 38 इज इक्वल ए प्लस 70 और a इज इक्वल 38 माइनस के 70, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10 में से 8 जाएंगे 2, और यहाँ हमारे पास कितना बचा, 6 में से 3 गए 3, माइनस के 32, a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 32। नेक्स्ट पेज पे करते हैं सॉल्यूशन। T31 हमें निकालना है, a की वैल्यू 32, d की 7, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 और इंटू में 7, ठीक है। माइनस की 32 प्लस 30 इंटू में 7, तो माइनस 32 प्लस 3 7 जो 21 0। अब 10 से जो है 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। यहाँ कितना बचा, 20, 20 में से 3 जाएंगे, 20 में से 3 गए हमारे बचे 17 और ये प्लस का बचा, दैट इज आंसर, ठीक है। T31 जो पद होगा वो कितना होगा, 178, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की अभी हमने 8 पर। AP में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद हमें निकालना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया वो लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 8 और हमें निकालना है AP में 50 पद। टोटल पद हमें दिए हैं n बराबर 50, ठीक है, यानी टोटल पद हमें 50 दिए हुए। इसके बाद उन्होंने A3 कितना दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है भाई 12 और अंतिम पद यानी 50 पद, 50 लास्ट वाला पद A50 इज इक्वल दिया है कहाँ 106, ठीक है। इक्वेशन नंबर अभी नहीं करें, A3 इज इक्वल A प्लस 3 माइनस 1 इंटू में D, ये 12 इज इक्वल A प्लस 2D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। A50 इज इक्वल A प्लस 50 माइनस 1 इंटू में D, तो A50 की वैल्यू 106 इज इक्वल A प्लस कितना हो जाएगा 49D, इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हम D की वैल्यू निकाल लेते पहले, तो इस वाली समीकरण से हम उसे घटा देते हैं। 2 माइनस 1 तो 1A प्लस 49D इज इक्वल होगा 106 A प्लस 2D इज इक्वल 12, माइनस 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 ये कट गया। 49 से 2 में कितना बचा, 47D इज इक्वल 6 से 12 2 गए 4, यहाँ कितना बचा 10 में से 1 गया 9, ठीक है। D इज इक्वल 94 अपॉन में 47 और 47 से 2 टाइम कट जाएगा ये, देखो ना, 2 से 14 1 कैरी और 2 4 8 1 9, तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, D बराबर आ गया हमारा 2, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है भाई, हमको निकालना क्वेश्चन में है A29, ठीक है। A29 हमें निकालना है तो निकाल लेते हैं। T29 इज इक्वल A प्लस 29 माइनस 1 इंटू में D। अरे A की वैल्यू निकालना भूल जाए।
तो यहाँ साइड में निकाल लेते हैं ए की वैल्यू। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं 12 इज इक्वल ए प्लस 2 इंटू में 2, तो 12 इज इक्वल ए प्लस 4, 12 माइनस के 4 इज इक्वल ए, तो ए की वैल्यू आ गई भाई हमारी 8। ठीक है, तो 8 प्लस 29 में से 28 इंटू में डी की वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। तो 28 8 प्लस 2 8 से 16, 1 कैरी, 2 2 जो 4 और 1 5, 8 और 6 कितने होते हैं 64 हो जाएगा, यानी कि T29 हमारा कितना आ गया भाई 64, दैट इज आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से ये है 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो निकाल लेते हैं, क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। T3 इज इक्वल 4, T9 इज इक्वल -8 और Tn इज इक्वल 0 होगा या नहीं, ये हमें चेक करना है कौन सा पद आएगा। ठीक है, तो T3 की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, 4 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू में डी, तो 4 इज इक्वल a प्लस के 2d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब निकाल लेते हैं T9 इज इक्वल a प्लस 9 माइनस 1 इंटू में डी। T9 की वैल्यू दी हुई है हमें -8 इज इक्वल a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या करेंगे, सेकेंड में से 1 को माइनस कर देते हैं। a प्लस 8d इज इक्वल -8, a प्लस 2d इज इक्वल 4, और माइनस करेंगे माइनस माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा, और ये बचेगा हमारा 6d इज इक्वल 8 और 4 कितना हो गया 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये भी हमारा माइनस का 12, 6 2 जो 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर 4 इज इक्वल a प्लस 2 इंटू माइनस के 2, 4 इज इक्वल a माइनस 4, a इज इक्वल ये 4 है और ये माइनस का 4 इधर आ गया प्लस का 4, a इज इक्वल 8 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें देखना है कि a n इज इक्वल 0 है या नहीं। ठीक है, तो a n इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, तो a n किसके बराबर रखेंगे 0, a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास है -2। ठीक है, तो 8 प्लस माइनस के 2n माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस के 2। ठीक है, और ये 0, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस के 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, तो n बराबर कितना हो गया हमारा 5, यानी 5 का पद जो था वो शून्य है। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसका क्या करना है, डी ज्ञात करना है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। इसमें कहा है कि जो उसका 17वां पद है T17 T10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है। T10 से 7 अधिक है और हमें क्या निकालना है, डी हमें निकालना है। तो T17 लिख लेते हैं। T17 इज इक्वल कितना होगा, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू में डी, तो A प्लस 16D, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद T10 A प्लस 10 माइनस 1 इंटू में डी, A प्लस 9D, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। एक पर्सन के अनुसार रख लेंगे। तो T17 की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इस इक्वेशन में। T17 इज इक्वल होगा T10 से 7 अधिक, 7 टाइम अधिक है। तो A प्लस 16D इज इक्वल A प्लस 9D प्लस के 7। देखो ए से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 16D माइनस के 9D इज इक्वल 7 और 16 से 9 जाएंगे, कितना बचेगा, 7D इज इक्वल 7। तो 7 से 7 कैंसिल, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। तो D बराबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया और ये हमें निकालना है।